हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गोरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पे आज हमारा जो है वो तीसरा एपिसोड चल रहा है, या तीसरा वीक से हम लगातार आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लास्ट वीक में जो हमने लेवल्स दिए थे उसका थोड़ा सा मुआयना करेंगे, और उसके बाद में इस वीक के नए लेवल्स जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट संडे आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी का देखो तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का लास्ट वीक का जो लेवल्स दिया था उसका चार्ट प्लॉट करके रखा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि 16,757 के ऊपर हमारा निफ्टी बाय लेवल बन रहा है, और जैसे ही निफ्टी बाय जो है बाय का लेवल बन रहा है उसके बाद में उसका रेजिस्टेंस जो था वो 17,013 का एक था, और उसके बाद में 17,428 का है। तो रेजिस्टेंस लेवल पे निफ्टी जो है वो वहां तक नहीं पहुंची, पर हमारा 16,758 से 57 से उसका बाय लेवल बन गया, और उस निफ्टी जो है वो उन्होंने 17,344 तक गया। उसके बाद में हमने ट्यूसडे को आके आप लोगों के साथ में एक और वीडियो में शेयर किया था कि अगर निफ्टी जो है वो वापस से 16,757 के नीचे खुलता है वेंसडे को, तो हम वापस से उसको शॉर्ट के तौर पे ट्रेड करेंगे। आइदर हम जो है वो गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद में हम 5 मिनट का कैंडल देखने के बाद में उसके हाई के ऊपर हम उसको ट्रेड करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेवल बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि लास्ट वीक में हमारा कहीं भी निफ्टी ने सेल कोई दिया नहीं है हमको। निफ्टी जो है उसने कहीं पे भी हमको सेल का एंट्री पॉइंट दिया नहीं था। शायद मंडे और ट्यूसडे में आप लोगों को शायद थोड़ा सा फंसी पोजीशन लगा होगा, पर लेवल के अकॉर्डिंग वो जो है वो बुली साइड पे रहा हुआ था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और निफ्टी जो है उसने 17,344 का मतलब कि शायद 80 पॉइंट के करीबन जो है वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल से नीचे रह गया। बाकी बहुत अच्छा सा मूव उसने निफ्टी ने हमको दिया हुआ था। सिमिलरली हम देखते हैं तो हमारा बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे चले आते हैं। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। तो बैंक निफ्टी में हमने क्लियर आप लोगों को बोला था कि 34,682 पे हमारा बाय एंट्री हो रहा है। 34,682 पे हमारा बाय का एंट्री हो रहा है। तो मंडे को यहाँ पे देखो तो 14 तारीख को मंडे था, तो मंडे को उसने हमको क्लियरली ओपनिंग टाइम पे ही हमको यहाँ पे एंट्री दिया, और उसके बाद में जो है वो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था 35,370 रुपये का, वहाँ तक उसने आराम से एंट्री किया। और उसके बाद में वापस से देखो तो ट्यूसडे को हमने वीडियो पे आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि बैंक निफ्टी में अभी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बन रही है, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी आप लोग देख सकते हो तो बैंक निफ्टी जो है उसने वापस से भी ट्यूसडे को हमारा जो नीचे वाला लेवल था, जो हमारा एंट्री पॉइंट था, उसको वहाँ पे आके उसने रीटेस्ट किया, और उसके बाद में हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो था 36,126 उस पे आके उसने लास्ट ब्रेक कर दिया। और उसके ऊपर मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले वीक से बता रहा हूँ कि आपको अगर हमारा रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करता है तो उसके बाद में हमको कोई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो है वो करीबन हमको यहाँ से 34,682 से लेके 36,130 तक, मतलब करीबन 1700 से 1800 पॉइंट का गेन प्रॉपरली दिया है। तो आई होप कि अब आप लोगों को जो है वो हमारे लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप लोगों को फिर से एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को नो ट्रेड जोन। तो ये जो नो ट्रेड जोन है ना, वहाँ पे जब भी ट्रेड करता है तो हमको वहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो हमारे ग्रीन और ऑरेंज लाइन के ऊपर में ट्रेड करता है, ऊपर या नीचे ट्रेड करता है, अगर ग्रीन लाइन से ऊपर की ओर जाना शुरू करता है तो वहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए आप पहला टारगेट पे एक एडजस्टमेंट कर लो। यहाँ पे पहले टारगेट पे आप अपनी क्वांटिटी को बुक कर लो एक बार, और उसके बाद में जो है वो आप वेट करो। अगर ये रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की ओर पे तो वापस से आप उस पर एंट्री करते हो। तो यहाँ पे आपको जो है वो लेवल के क्लोजिंग बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि इसने यहाँ से मंडे को यहाँ से उसने एंट्री दिया अपने को और पहला लेवल पे आया, तो वहाँ पे आपको
इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो 700 से 800 पॉइंट का अगर पॉइंट का कोई प्रॉफिट दे रहा है बैंक निफ्टी तो मोर देन इनफ है। अगर आप एक वीक में 500 पॉइंट भी ग्रैब करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो लेवल है उसके ऊपर नीचे, और आपको जो है वो स्टॉप लॉस भी इस पे रखना है कि अगर एक बार हमारे लेवल के ऊपर पे जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी क्लोजिंग आ गया, मतलब हमारा R1 रेजिस्टेंस 1 के लेवल पे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हो गया तो आप आपकी एंट्री पॉइंट जो है उसके ऊपर 50 पॉइंट 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का आपके कंफर्ट के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप उसको बिंदा से होल्ड करो आप हमारे रेजिस्टेंस लेवल 2 के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से हमारे लेवल्स पे ट्रेड करना है। ठीक है, और एक और चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस और ये हमारे जो लेवल्स है वो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, उसको बोलिए कि सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए कि आपको किस पे के बारे में, अगर कोई स्टॉक के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप वो भी बता सकते हो कि मैं हमको ये स्टॉक के बारे में जानना है, तो उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो आप लोग जो है वो कमेंट में आपका व्यूज़ जो है वो और डालते रहे, और आपको जिसके बारे में क्वेरी, आपको जिस स्टॉक के बारे में क्वेरी होगी तो मैं जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट जिस स्टॉक के बारे में आएगा तो उस स्टॉक के बारे में मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं उस पर वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो अभी ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम वापस से जो है वो निफ्टी की ओर पे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वीक के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हमारा लेवल्स जो है वो प्लॉट करके रख दिया है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे नो ट्रेड जोन लिख के भी रख दिया है। तो अभी भी अब यहाँ पे ये ग्रीन और ऑरेंज लाइन जो है वो हमारी ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन रहेगी। तो जैसे ही अगर हमारी ग्रीन लाइन को ब्रीच करता है, जैसे हमारी ग्रीन लाइन को ब्रीच करता है तो वहाँ से आ जाएगा हमारा लॉन्ग पोजीशन, जो कि हमारा लॉन्ग पोजीशन बन रहा है 17,344 पे। तो 17,345 लिख दे रहा हूँ, 17,345 पे जो है वो हमारा लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बनेगा। तो 17,345 पे हमारा निफ्टी में जो है वो लॉन्ग पोजीशन बन रहा है, और 17,345 के बाद में जो है वो हमारा टारगेट 1 मतलब रेजिस्टेंस 1 जो है वो है 17,530 का। तो हमारा रेजिस्टेंस 1 जो है वो 17,530 का है, और हमारा रेजिस्टेंस 2 जो है वो 17,832 का है। तो रेजिस्टेंस जो है वो R2 के तौर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 17,832। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने R2 लिख दिया है 17,832 का, और हमारा R1 जो है वो क्या बन रहा है, तो यहाँ पे R1 भी साथ साथ में लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को हमको नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करें तब आप लोगों के साथ में शेयर करने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हमारा R1 जो है वो है 17,530 का। तो 17,530 जो है वो हमारा R1 है। तो जैसे ही हमने रेजिस्टेंस निकाल दिए तो वैसे ही हमको सपोर्ट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कल ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है वो हमको तो पता है नहीं। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 जो है वो हमने निफ्टी में निकाल चुके हैं। तो सिमिलरली अगर निफ्टी जो है वो नीचे की ओर मतलब हमारी ऑरेंज लाइन के पास पे जाती है जो कि है 17,158 पे, तो अगर हमारी ऑरेंज लाइन को ब्रीच करती है 17,158 पे, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो 17,158 पे अगर क्रॉस कर रही है तो वहाँ पे हमारी शॉर्ट पोजीशन जो है वो बनने वाली है। तो हम शॉर्ट पोजीशन जो है वो लेंगे 17,158 पे। तो शॉर्ट पोजीशन अगर हम 17,158 पे लेंगे तो हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,857 जो है उसको मैं S1 करके लिख दे रहा हूँ। तो सपोर्ट 1 जो है वो हमारा क्या रहेगा, 16,857 का हमारा सपोर्ट लेवल है। तो 16,857 जो है वो हमारा सपोर्ट 1 बन चुका है। तो सपोर्ट 1 के, तो अगर हम 17,857 से शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो हमारा 16,857 पे सपोर्ट बन रहा है पहला, और सपोर्ट 2 S2 जो है वो हमारा बन रहा है 16,724 पे। 16,724 पे हमारा सपोर्ट 2 बन रहा है। तो अभी आप लोगों के, तो अभी हमारे पास में क्लियर चीज़ आ गई है कि हमारे पास में रेजिस्टेंस मतलब ऊपर के लिए लेवल जो है वो 17,832 तक निफ्टी मेरे को दिख रही है नेक्स्ट वीक में,
कि यहाँ तक वो जा सकती है, और नीचे में अगर जानी है तो 16,724 तक जाएगी। तो अभी आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि अगर मेरा 17,157 से शॉर्ट बन रहा है तो यहीं से करीबन 500 पॉइंट या 500 पॉइंट के करीबन जो है मुझे निफ्टी डाउन की तरफ दिख रही है। और सिमिलरली अगर 17,345 से अगर बाय बन रही है तो यहाँ पे भी करीबन 500 पॉइंट के 400 से 500 पॉइंट का हमको एक मूव दिखने को मिल सकता है। तो ये मार्क कर लीजिए आप कि हमारा सपोर्ट जो है वो 16,724 का सपोर्ट है। 16,724 के नीचे जाएगी तो उसके बाद में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, तो वहाँ पे हमारा एक लेवल खत्म हो गया, उसके बाद में हमारी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर 17,832 के ऊपर निकल रही है निफ्टी तो उसके बाद में हमारी कोई बाय की पोजीशन नहीं बन रही है। तो अभी आप लोगों के लिए निफ्टी के लेवल्स हमने जिस तरीके से क्लियर कर ली है, सिमिलरली हम बैंक निफ्टी के लेवल्स भी कर दे रहे हैं। तो मैंने बैंक निफ्टी के भी सिमिलर लेवल जो है वो ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हुए हैं। तो हम डे वाइज में आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा पहली चीज आएगी नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन, ठीक है। तो नो ट्रेड जोन हमारा जो है वो क्या रहेगा, नो ट्रेड जोन रहेगा हमारा ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बीच में। अगर बैंक निफ्टी जो है वो नो ट्रेड जोन में आ रही है तो 16,611 से लेके 16,148 के बीच में जो है वो हमारा नो ट्रेड जोन चल रहा है। तो अभी आप लोगों को एक चीज क्लियर है कि हमारा लॉन्ग पोजीशन जो है वो कहाँ पे बनेगा, ग्रीन लाइन के ऊपर में। तो लॉन्ग जो है वो कहाँ पे बन रहा है हमारा 36,611 पे, मतलब 12 लिख रहा हूँ, 36,612 पे जो है वो हमारी लॉन्ग पोजीशन बन रही है। तो मैं उसको वापस से ब्लू कर दे रहा हूँ तो क्या आपको, तो हम लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे 36,612 पे। तो अब हम लॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी होगा। तो R1 हमारा कहाँ पे निकल के आ रहा है, R1 निकल के आ रहा है 37,076 पे, 37,076 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस 1 बन के आ रहा है। अब ये चीज देखने में आप लोगों को लगेगी यार ये बहुत छोटा सा मूव है, पर यहाँ पे देखो तो 400 450 पॉइंट का मूव जो है वो आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव है वो भी। और हमारा रेजिस्टेंस 2 जो है वो R2 जो है वो आ रहा है हमारा 37,800, R2 जो है वो आ रहा है हमारा 37,827 पे। तो 37,827 पे हमारा जो है वो R2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लॉन्ग करेंगे तो 36,612 पे हम लॉन्ग करेंगे। तो सिमिलर यहाँ पे देखो तो एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए और भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो 36,148 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रह जाएगा। यहाँ पे क्लियर स्टॉप लॉस जो है वो हमको मिलने को आएगा, जहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ अभी। तो शॉर्ट पोजीशन हमारी बन रही 36,148 पे, ठीक है। तो 36,148 पे हमारी शॉर्ट पोजीशन जो है वो कायम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 36,612 पे हम बाय करेंगे, 36,148 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये चीज़ देखो यहाँ पे कि 36,612 पे हमारी लॉन्ग पोजीशन बन गई है और उसी टाइम पे वो यहाँ पे कोई न्यूज़ आ गई और वहाँ से एकदम से नीचे गिर गया, तो हमारी पोजीशन यहाँ पे अगर बन रही है 36,148 पे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे बाय का स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हिट हो गया, तो फिर मेरे को क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। तो 36,148 जो है ना वहाँ पे आपको डबल क्वांटिटी सेल करनी है। तो यहाँ पे एक की एग्जिट हो जाएगी, दूसरे की आपकी एंट्री जो है वो यहाँ पे 36,148 पे हो जाएगी। तो अगर ये 36,148 के नीचे जाना शुरू करता है तो हमारा सपोर्ट आएगा ना। तो सपोर्ट 1 जो है वो हम ढूंढेंगे वापस से। तो सपोर्ट 1 जो है वो हमारा बन रहा है 35,397। तो 35,400 जो है वो हमारा सपोर्ट बन रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे आप 35,400 का सपोर्ट लेके आप इसको वापस से शॉर्ट भी कर सकते हो। तो हमारा सपोर्ट 1 जो है वो बन रहा है 35,797। तो सिमिलरली हमारा सपोर्ट 1 निकल गया तो उसके बाद में हमारा सपोर्ट 2 भी आएगा। तो S2 जो है वो हमारा क्या रहेगा, तो S2 हमारा रहेगा 35,066। 35,066 जो है वो हमारा सपोर्ट 2 है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो करीबन 2800 से 3,000 पॉइंट के रेंज में रहने वाली है।
क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से आप देखो तो 2800 से 3000 की मूव जो है वो R2 और S2 के बीच में जो है वो 2800 पॉइंट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो बैंक निफ्टी जो है वो हमारे लिए क्रूशियल लेवल्स पे आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी पे, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा कि आप करीबन 200-250 पॉइंट के करीबन का मूव जो है वो आप अच्छे से ग्रैब करें। अगर आप हमारे लेवल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ जो है वो अच्छी वाली है। तो आपको करीबन हमारे हर एक एटलीस्ट हमारा R1 या S1 दोनों में से जो भी हिट होगा आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो इस वीडियो को पसंद आया होगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि मैं यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आप बाय कर सकते हो, आइदर आपकी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसके हिसाब से बाय करो या सेल करो, ठीक है। वो आपको अपने हिसाब से देखना है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उसके बात करके आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे किसी भी तरह के प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं रहती है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के हर वीक के लिए लेवल्स निकाल के आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ 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 इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि अब अभी हम नेक्स्ट वीक से मतलब नेक्स्ट वीक के बाद में हम जो है वो स्टॉक के लिए भी अलग से आप लोगों को हर वीक के लिए 5 से 6 स्टॉक मतलब जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो मूवर्स है उसके बारे में भी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को हमारी ये सीरीज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।